ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 4 पार्ट 8 विश्व राष्ट्र विश्व धर्म विश्व भाषा की एकात्म भूमिका। अनेकता से एकता की ओर, यही अध्यात्म विकास का क्रम है। जब हम बंटते, विभक्त होते और टूटते हैं तो दुर्बल बनते हैं। जब जुड़ते, समीप आते, घनिष्ठ बनते और एक होते हैं तब शक्तिवान बनते हैं और आनंद उल्लास अनुभव करते हैं। यह सिद्धांत सर्वत्र लागू होता है, मानवीय प्रगति पर भी। जब हम एकता के सूत्र में बंधे थे तब सब प्रकार सशक्त थे। न सुविधाओं की कमी थी, न साधनों की, न संकट सताते थे, न विग्रह। पर जब टूटने बंटने की प्रवृत्ति पनपी तो गंवाने, खाने और त्रस्त रहने की परिस्थितियां ही दुखद दुर्भाग्य के रूप में सामने आती चली गई। किसी जमाने में एक ही पिता के पुत्र, एक ही धरती की संतान बनकर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को अपनाए सारी मानव जाति प्रेम, एकता और आत्मीयता की, स्नेह सहयोग की भावनाओं के साथ सुख शांति पूर्वक विद्यमान थी। पर जब भेदभाव रखने, अलग अलग रहने और भिन्नता पृथकता की संकीर्णता को अपनाया तो हम टुकड़े टुकड़े होकर दयनीय दुर्दशा में जा गिरे। यह सारी धरती एक देश है, सारी मनुष्य जाति का एक वंश है। प्रकृति के प्रदत्त साधनों पर सभी का समान अधिकार है। सबको एक समान धर्म कर्तव्यों का पालन करने की ईश्वरीय आज्ञा है। प्रेम और सहयोग के आधार पर ही हमें आगे बढ़ने और सुखी रहने की आशा कर सकते हैं। इन सीधे सादे सिद्धांतों पर यदि हम विश्वास करने लगें और उदारता, आत्मीयता एवं एकता के सुदृढ़ बंधनों में परस्पर बंध रहें तो यहाँ सर्वत्र सुख शांति ही दृष्टिगोचर हों। क्लेश कलह का कहीं पता भी न चले। भेदभाव, फूट, पृथकता और अलगाव का असुर दृष्टिकोण ही है जिसने इस मंगलमय भूलोक में नारकी परिस्थितियों को चारों ओर बिखेर कर रख दिया है। नव निर्माण के लिए हमें अनेकता से एकता की ओर बढ़ना होगा। अनेक संप्रदायों को मिलाकर एक विश्व धर्म बनाना पड़ेगा। उसके नियम, विधान और प्रतिबंध ऐसे हों जो नैतिक एवं उदात्त आदर्शों के आधार पर विनिर्मित किए गए हों और जो नर नारी, रंग, वंश आदि का भेदभाव न करके सब पर समान रूप से लागू होते हों। जब एक ही ईश्वर सबका पिता है और सभी मनुष्य उसके समान रूप से प्रिय पुत्र हैं तो इसकी व्यवस्था और रीति नीति भी सबके लिए एक होनी चाहिए। प्राचीन काल में था भी ऐसा ही। सब लोग छोटे छोटे वर्गों में बंटने लगे, अपने वर्ग के लिए अधिक सुविधाएं चाहने लगे तो भेदभाव के कानून बनने लगे। पुरुष को वर्चस्व, नारीत्व को दासत्व, सवर्ण लोगों को सुविधाएं, असवर्णों पर प्रतिबंध जैसे भेदभाव
ईश्वरीय नहीं हो सकते। यह भेद वर्ग स्वार्थ की दृष्टि से अपने पक्ष के लिए लाभ और विपक्ष के लिए रोक प्रस्तुत करने की दृष्टि से बनाए गए। ईश्वर अमुक संप्रदाय वालों से प्रसन्न रहता है और अमुक मत वालों से अप्रसन्न होता है, इस मान्यता में कोई तथ्य नहीं। कुकर्मों से अप्रसन्नता, सत्कर्मों से प्रसन्नता वाली बात समझ में आती है। न्याय, नीति, कर्म, भावना के आधार पर ईश्वर की अनुकंपा, रुष्टता निर्भर रहें, तभी वह न्यायकारी और समदर्शी कहा जाएगा। यदि किसी संप्रदाय विशेष के लोगों को उनके गुण कर्म स्वभाव को बिना देखे अंधाधुंध अपना प्रिय पात्र बना लें और दूसरे संप्रदाय के सज्जनों से भी रुष्ट रहें, तो फिर उसे निष्पक्ष कैसे कहा जाएगा? वस्तुतः वर्ण संप्रदाय मनुष्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हैं। वे पुराने हो जाते और समय की आवश्यकता पूरी नहीं करते तो बदलते भी रहते हैं। शाश्वत तो धर्म कर्तव्य है, संप्रदाय तो सामयिक एवं क्षेत्रीय विधि व्यवस्था मात्र है। इनके जितने विभेद बढ़ेंगे उतनी ही परस्पर प्रेम में बाधक दीवारें खड़ी होती चली जाएंगी। हमें प्राचीन काल की तरह एक ही सार्वभौम धर्म को स्वीकार करना होगा, जो भेदभावों की सारी दीवारें तोड़कर एकता, सद्भावना और आत्मीयता का प्रतिपादन करता हो। धर्म कर्तव्य वे माने जाएं जो हमारे नैतिक और सामाजिक जीवन में उत्कृष्टता उत्पन्न कर सके। प्रथा परंपराएं सर्वत्र एक हों। रहन सहन के तरीके देश, काल, पात्र के भेद से थोड़े भिन्न भी रह सकते हैं, पर जीवन की दिशा और सामाजिक स्थिति सर्वत्र एक सी बनी रहे, उसका प्रतिपादन करना ही मानव संस्कृति का प्रयोजन होना चाहिए। जब तक एक धर्म निखरकर स्पष्ट न हो जाए, तब तक प्रचलित धर्म संप्रदायों का परस्पर सभी लोग आदर करें, कोई किसी पर कटु आक्षेप न करे। उनमें से नीति नियम उतने ही अपनाए जाएं जो आज की परिस्थितियों में उचित, आवश्यक एवं उपयोगी सिद्ध होते हों। शेष ऐसी प्रथा परंपराओं पर जोर न दिया जाए जो इन दिनों उपयोगी नहीं रही। इस प्रकार निरक्षीर विवेक की नीति अपनाकर केवल उपयुक्त अंशों को ही सब धर्मों में से लेकर एक काम चलाओ समन्वयवादी नीति अपनाए रह सकते हैं। यह तब तक के लिए जब तक कि समस्त मूर्धन्य तत्वदर्शी मनीषी मिलजुल कर एक धर्म का ढांचा खड़ा नहीं कर लेते। अंततः प्रगतिशील मनुष्य जाति के लिए समस्त विश्व में एक ही धर्म होगा और उसे हर व्यक्ति समान रूप से स्वीकार, अंगीकार करेगा। एक धर्म की तरह आज तक समस्त राष्ट्रों का एक ही सम्मिलित महाराष्ट्र होगा। सारे विश्व का शासन एक ही सरकार चलाएगी। आज के राष्ट्रों की भी सीमाएं बदल जाएंगी। भौगोलिक आधार पर पृथक प्रांतों की तरह शासन सुविधा की दृष्टि से अलग अलग प्रांत बनाए जा सकते हैं, पर उनका केंद्रीय शासन एक जगह ही रहेगा। सारे संसार में न्याय व्यवस्था, राज्य, कर आदि की प्रणाली एक ही तरह की रहेगी। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जिस तरह एक देश के निवासी बिना किसी प्रतिबंध के आते जाते हैं, उसी तरह आवागमन की सर्वत्र छूट रहेगी। जो जहां बसना चाहेगा बस सकेगा। जनसंख्या के
सघन और विरल होने की सुविधा असुविधा का ध्यान रखते हुए बसने पर कुछ प्रतिबंध हो तो हो, पर कोई व्यक्ति अमुक देश का निवासी है इसलिए उसे दूसरे देश में न जाने दिया जाएगा, ऐसा प्रतिबंध न रहेगा। वस्तुओं का आवागमन या प्रत्यावर्तन बिना प्रतिबंध के होता रहेगा, सिर्फ उत्पादन कर लगेगा। किसी स्थान का उत्पादन दूसरे स्थान पर बेचने में कोई बंधन न रहेगा। इस प्रकार अभाव या अधिकता के कारण जो सुविधा असुविधा होगी वह सारी मनुष्य जाति को समान रूप से होगी। आजकल प्रगति संपदा का एक देश लाभ उठाता है और अन्य देश उसके अभाव में दुख पाते हैं। यह कृत्रिम विषमता हट जाने से सारे विश्व में एक सी सुविधा असुविधा रहेगी। समस्त विश्व उपलब्ध साधनों का समान रूप से उपभोग करेगा। सेना समस्त विश्व की एक रहेगी और उच्च न्यायालय भी एक होगा। यों अलग देश और वर्गों का अस्तित्व ही न रहेगा, इसलिए क्षेत्रीय या वर्गीय समस्या ही उत्पन्न न होंगी। एक ही धर्म, एक ही समाज, एक ही देश जब समस्त मनुष्य जाति का होगा तो फिर परस्पर लड़ने झगड़ने आक्रमण और विवाद का कोई कारण ही न रहेगा। पर यदि कहीं कोई विवाद उठ खड़ा हो या कहीं बगावत फूट पड़े तो उसका नियंत्रण विश्व सरकार की सेना ही करेगी। इस प्रकार के बड़े विवादों का निपटारा भी विश्व अदालत में ही होगा। स्थानीय अपराधों और गड़बड़ी का नियंत्रण प्रांतीय पुलिस कर लिया करेगी। संप्रदाय, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि के न रहने में 80% सामूहिक उपद्रव तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। व्यक्तिगत अपराधों के लड़ झगड़ के विग्रह की जब तब हो सकते हैं, उनके लिए स्थानीय पुलिस पर्याप्त है। विश्व सेना तो किसी क्षेत्र में कोई उपद्रव खड़ा हो जाने या आकस्मिक विपत्ति खड़ी हो जाने के लिए ही रहेगी। वस्तुतः वह सेना युद्धों में प्रयुक्त न होगी। युद्ध तो होंगे ही नहीं। राष्ट्रवाद की स्वार्थपरता युद्ध भड़काती है। जब समस्त विश्व एक परिवार हो तो फिर युद्ध कौन किससे करेगा? इस समय सेना का काम किसी विशेष क्षेत्र में भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी आपत्ति आ जाने पर उसकी सेवा सहायता करना ही रहेगा। समस्त विश्व की एक भाषा होगी। विश्व भर के समस्त व्यक्ति एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही लिपि में लिखेंगे। इस प्रकार विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से बड़ी आसानी के साथ वार्तालाप या पत्र व्यवहार कर सकेंगे। ज्ञान संपादन का मार्ग सर्वसुलभ हो जाएगा। किसी भी जगह छपी पुस्तक समस्त विश्व में सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाएगी और बड़ी संख्या में छपने से सस्ती भी पड़ेगी। महत्वपूर्ण ज्ञान भाषा की सीमा संकीर्णता के कारण आज जो सीमित रह जाता है, तब वह विश्व में सर्वत्र तत्काल उपलब्ध होने लगेगा। विश्व यात्रा कर सकना, विश्व भर में अपनी बात पहुंचा सकना बिना किसी कठिनाई के तब सर्वसुलभ हो जाएगा। हम भारतीय अपनी क्षेत्रीय और प्रांतीय भाषाओं को महत्व न देकर यदि हिंदी भाषा और हिंदी लिपि अपनाने के लिए देने लगें तो आगे चलकर वही प्रवृत्ति विश्व भाषा के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। शिक्षा का पाठ्यक्रम एक रहेगा। उपयोगी तथ्य
सर्वत्र उपलब्ध रहेंगे। तब इतिहास, शासन का, देशों का नाम, समस्त विश्व के उत्कर्ष अपकर्ष करने वाली प्रवृत्तियों तथा परिस्थितियों के विश्लेषण का पढ़ाया जाया करेगा। संसार भर के महामानवों के सत्कर्म विश्व में सर्वत्र जाने जा सकेंगे। आज नृशंस शासकों की नृशंसताओं को इतिहास के नाम पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इस निरर्थक कूड़े कचरे को विस्मृति की गर्त में फेंक दिया जाएगा। आज के ऐतिहासिक कहे जाने वाले व्यक्तियों में से तब 100वां हिस्सा ही महत्वपूर्ण बचेगा। इतिहास विश्व की विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रगतियों के पीछे जुड़े हुए पुरुषार्थों का पढ़ाया जाए तो उससे पढ़ने वाले को समाज विज्ञान और नेतृत्व विज्ञान की अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। भाषा, गणित, भूगोल आदि के उतने अंश पढ़ाए जाए जो सामान्य ज्ञान की दृष्टि से सर्वोपयोगी हैं। जिन्हें किन्हीं विषयों का विशेषज्ञ बनना है, उनकी शिक्षा व्यवस्था अलग रहेगी। सर्वजनीन माध्यमिक शिक्षा जो अनिवार्य रहेगी ऐसी होगी जिसमें जीवन जीने की कला तथा समाज और व्यक्ति का तालमेल ठीक बनाए रखने की जानकारी भली प्रकार मिल जाए। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, विवाह, परिवार, शिशु पालन, अर्थव्यवस्था, पारस्परिक व्यवहार, सहयोग, कानून, शासन, उपार्जन, कला आदि के सभी विषय शिक्षा में अनिवार्य रूप से जुड़े रहेंगे, जो सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। सर्वत्र एक सी प्रणाली और पाठ्य पुस्तकें रहने से शिक्षकों, शिक्षार्थियों, पुस्तक व्यवसायियों को आज की तरह उद्विग्न न फिरना पड़ेगा। जब तक एक विश्व भाषा का समान विकास नहीं हो जाता, तब तक संपर्क भाषा के रूप में विश्व भाषा रहें और आरंभिक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में चलती रहें, पर यह एक अवधि के लिए ही हो। इस अवधि में क्षेत्रीय भाषाओं से मुक्ति पाकर सब लोग विश्व भाषा के अभ्यस्त बन लें। क्षेत्रीय भाषाओं में जो उत्कृष्ट ज्ञान साहित्य हैं, उसे धीरे धीरे विश्व भाषा में अनुवादित कर लिया जाए। इस प्रकार साहित्य के नाम पर व्यर्थ ही कागज काले करने वाले निरर्थक जंजाल में मनुष्य का समय और धन बर्बाद न होगा। काम की चीज क्या नई क्या पुरानी, सभी उस विश्व भाषा में मिल जाएगी। संसार की एक भाषा हो जाने से प्रेस व्यवसाय को बड़ी सुविधा रहेगी। एक ही तरह के टाइप मशीनें सर्वत्र काम देने लगेंगे। टाइपराइटर अनेक भाषाओं के अनेक तरह के बनते हैं। उनकी सीमित बिक्री होने से महंगे भी पड़ते हैं। यदि एक ही लिपि को विश्व मान्यता प्राप्त हो तो टाइपराइटर बड़ी संख्या में बनने के कारण बहुत सस्ते बनने लगेंगे और उनका उपयोग करने से लिखने पढ़ने की प्रणाली बहुत सुविधाजनक बन जाएगी। विश्व भाषा, विश्व धर्म और विश्व शासन, इन तीनों का समन्वय विश्व मानव की एकता को संभव बना सकता है और वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श केवल कल्पना न रहकर मूर्तिमान हो सकता है। इसके लिए अभी से हमें जनमानस तैयार करना चाहिए। अपने पक्ष की विशेषता प्रतिपादित करते रहने
और अपनी मान्यताओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने का आग्रह छोड़ना, यह इस दिशा की प्रथम तैयारी का प्रथम चरण है। जो हमारा सोसही का दुराग्रह आज सर्वत्र व्याप्त है। इसी आधार पर लोग अपने संप्रदाय, मत, देश, भाषा आदि की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं और अपनी ही नीति परंपरा के लिए आग्रह करते हैं। पक्षपात से पक्षपात बढ़ता है और दुराग्रह से दुराग्रह का जन्म होता है। आज सभी संप्रदायों वाले दूसरों से यह आशा करते हैं कि अपना मत छोड़कर उनका मत स्वीकार कर लें। ऐसे आग्रह से केवल कटुता और घृणा बढ़ती है। होना यह चाहिए कि हमारा सो अच्छा के स्थान पर अच्छा सो हमारा की नीति अपनाई जाए और जहां जो अच्छाई दिखाई दे उसे स्वीकार किया जाए। पक्षपात रहित मस्तिष्क ही विश्व राज्य, विश्व धर्म, विश्व संस्कृति और विश्व भाषा की बात व्यावहारिक बना सकते हैं। आग्रह छोड़कर यदि उपयोगिता और विवेकशीलता को ही कसौटी रखा जाए तो जो सर्वोत्तम हो उसे स्वीकार करने से किसी को भी झिझक न होगी और एकात्म भाव की दिशा में बढ़ सकने और उसका ठोस ढांचा खड़ा करने का समय जल्दी ही आ जाएगा। भेदभाव, पक्षपात और अलगाव की प्रवृत्तियों ने जनजीवन को अगणित कठिनाइयों और उलझनों से भर दिया है। विश्व युद्ध की और पारस्परिक विग्रह की जटिलताएं खड़ी कर दी है। कृत्रिम अभाव और कृत्रिम संकट उत्पन्न कर दिए हैं। यदि एकता की दिशा में हम बढ़ चलें तो जीवन यापन का स्वरूप हर्षोल्लासमय और संसार का वातावरण सुख शांतिमय बन सकता है। नव निर्माण के लिए हमें सार्वभौमिकता की भूमिका अभी से विनिर्मित करनी होगी। पार्ट 8 समाप्त।